अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल वसी सोनी ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और फजर के बाद से अपने ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं तैयारी कर रही हूँ नाश्ते की। तो मेरे घर मेहमान आ रहे हैं, तो बस यहाँ पर मैंने गोश्त रात को ही निकाल के रख दिया था रिफ्रोज़ होने के लिए। तो इसकी बनाऊँगी निहारी और भटूरे बनाऊँगी, साथ में चने अभी बॉयल हो रहे हैं कुकर में। ये सूजी भी भिगो कर रखी हुई है। बस सुबह सुबह का टाइम है, सभी जो है ना अभी सो रहे हैं। मैं उठी थी, फजर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद किचन में आ गई हूँ। और वसी तो नमाज़ पढ़ के दोबारा लेट गए, मामा भी। तो बस ये कपड़े हैं कुछ जो मैंने कल धोए थे, लेकिन रात को बारिश का हो रहा था इम्कान, तो इस वजह से उतार के ला के जो है ना यहाँ सोफ़े पर ही डाल दिए थे। मैंने कहा चलें यहीं पर ही कुछ सूख जाएंगे, सुबह धूप निकलेगी तो फिर से दोबारा से जो है ना इन्हें छत पर डाल दूँगी। तो बस चलते हैं किचन में और स्टार्ट करते हैं अपना काम। तो सबसे पहले मैंने आकर ना चने बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, जिनको मैंने रात ही भिगो दिया था। तो बस चने बॉयल हो रहे हैं कुकर में, साथ ही मैं बना लूँगी यहाँ पर भटूरों का आटा। तो इस आटे की रेसिपी और इन चनों की रेसिपी जो है ना, ये पूरी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, छोले भटूरे। तो आज जो है ना मैं छोले भटूरे ही बना रही हूँ नाश्ते में, साथ निहारी बना लूँगी। मेहमान में कौन, मामू आ रहे हैं हमारे सबसे छोटे मामू, समद मामू जो हैं, वसीम के मामू, वो आ रहे हैं आज अपनी फ़ैमिली के साथ। तो बस बच्चों ने फरमाइश की थी कि भाभी हम लोग जो है ना फिर नाश्ता करेंगे आपके पास, आप छोले भटूरे बना लेना या हलवा पूरी बना लेना, कुछ भी। तो मैंने कहा चलें भटूरे बना लेते हैं, मेरे घर में भी सब शौक़ से खाते हैं। फिर हम लोग होते ही 2-4 लोग हैं ना, तो इसलिए मैं ये नाश्ता घर में नहीं बनाती। ये नाश्ता सब साथ हों, नाश्ता करने वाले हैं तो फिर उस हिसाब से मज़ा आता है नाश्ता करने का। अब 2 बंदों के लिए क्या इतनी मेहनत करनी। अब जैसे मामू आ रहे हैं, मामू की फ़ैमिली आ रही है और हम लोग भी हैं, साथ मिल के सब नाश्ता करेंगे। तो बस यहाँ चने बॉयल हो गए थे और अब मैंने जो है ना निहारी का गोश्त भी बॉयल होने के लिए रख दिया है, साथ ही आटा भी गूँध लिया था। तो स्टेप बाय स्टेप सारे काम करते जाओ तो आसानी भी हो जाती है और उठ के सुबह लगना पड़ता है बस, और कुछ भी नहीं। आटे को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल गया, बस इसके भी पेड़े बना के रख दूँगी। निहारी का ये है कि सिर्फ हल्दी नमक डाल के मैंने आज जो है ना गोश्त को बॉयल कर दिया और अलग से जो है ना मसाला भून कर फिर इसमें मिक्स कर दूँगी। तो सिंपल तरीके से निहारी भी आसानी से बन जाती है। कुकर में बना रही हूँ सारा कुछ, सिलेंडर यूज़ करती हूँ तो इसलिए गैस की बचत तो करनी पड़ती है। हमारे इस घर में अभी तक भी जो है ना मीटर नहीं लगा। मकान मालिक ने एप्लीकेशन तो दी हुई है, लेकिन अभी तक यहाँ पर गैस का मीटर नहीं लगा। 1 साल होने को है हमें इस घर में। तो हम लोग जो है ना सिलेंडर यूज़ करते हैं, सिलेंडर पे ही सारा खाना वगैरह सब बनाती हूँ। तो कोशिश करती हूँ कि गैस की थोड़ी सी बचत हो जाए। तो इस वजह से जो है ना प्रेशर कुकर में ज़्यादा जो है ना मैं बना लेती हूँ। हल्की आँच पर गोश्त रख के बनाओ, उसका टेस्ट वैसे ज़्यादा अच्छा बनता है निहारी का। लेकिन ये है कि अब मजबूरी है, तो इस वजह से प्रेशर कुकर का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मेरे पेड़े भी बनकर तैयार हो गए, इनको रख देंगे फ्रिज में, ताकि जब मामू आएंगे ना, तो मामू ने कहा था कि मैं ही इनको फ्राई कर लूँगा, तुम बस पेड़े बना के रख देना। मुझसे पूछ रहे थे बच्चे कि भाभी आप बना लेती हैं? मैंने कहा हाँ मैं बना लेती हूँ, लेकिन मुझे जो है ना हाथों से बड़ी करना नहीं आती पूरी। तो फिर मामू ने कहा कि तुम पेड़े बना के रखना, मैं कर लूँगा आके फ्राई। तो बस इसलिए जो है ना मैंने कहा चलें पेड़े बना के रख देती हूँ, जब तक वो लोग आएंगे 10-11 बजे तक जब भी आएंगे तो मेरा काम हुआ होगा। इतनी ज़्यादा जो है ना मुझे भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। बस यहाँ पर मैं चने भी जो है ना तैयार करके रख दूँगी। बस इसका जो लास्ट तड़का होता है मिर्चों वगैरह का, वो मैं बाद में लगाऊँगी। तो बस ये काम पहले से करके रख लूँगी तो मुझे आसानी हो जाएगी। काफ़ी टाइम बाद मामू घर पर आ रहे हैं। एक तो मैं बहुत मसरूफ़ थी, पहले कराची चली गई, फिर वापस आई हूँ, तो अभी हॉस्पिटल के चक्कर में ही लगी हुई हूँ, बस घर पे होती नहीं हूँ। ईद भी हम लोगों की इसी तरह गुजरी, ना मैं कहीं गई, ना कोई इतना ख़ास आया, सिर्फ बहनें वगैरह ही आई थी। मामू वगैरह को इतना टाइम ही नहीं मिला, कोई भी नहीं आ सका, क्योंकि शुमाइला के साथ जो है ना बहुत मसरूफ़ हैं आजकल। इस वजह से जो है ना मैं ना घर पे मिलती हूँ किसी को, और ना ही मेरा आना जाना होता है कहीं पर। तो इसलिए जो है ना आज भी मामू मना कर रहे थे कि बस रहने दो, शुमाइला भी नहीं है, तो हम लोग किसी दिन ऐसे ही आएंगे और बाजी से मिल के चले जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, बच्चों को सबको लेकर आओ सारा दिन के लिए, मैं घर पर ही हूँ, कल मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी, तो आप जो है ना आ जाना। आज अलिशबा जो है ना 2 दिन से हॉस्पिटल में ही है, तो वो अभी उसकी छुट्टी थी, तो इस वजह से जो है ना वो दिन रात रुक गई है। तो फिर अब जब शाम को वो वापस चली जाएगी और कल जो है ना मैं इंशाल्लाह हॉस्पिटल जाऊंगी, तो मैं चली जाऊंगी और फिर उसके बाद जो है ना एक दिन सफ़र। तो मतलब इस तरह बारी बारी हम लोग आते जाते रहेंगे। वीकेंड पे ये होता है कि लिशबा को यूनिवर्सिटी से छुट्टी होती है, तो वीकेंड पे लिशबा आ जाती है, और बाकी आम दिनों में सफ़ा और मैं, हम दोनों की ड्यूटी लगी होती है। एक दिन सफ़ा को भेज देंगे और एक दिन हम आ जाएंगे, तो इस तरह से जो है ना गुजारा हो जाएगा, क्योंकि हमारे घर से काफ़ी दूर है हॉस्पिटल, इसलिए जो है ना डेली जाना ज़रा मुश्किल लगता है। और फिर ये है कि मुझे घर भी देखना होता है, घर वालों को भी देखना होता है, तो इस वजह से जो है ना मैं डेली नहीं जाती। लेकिन ये है कि वहाँ से विक्की भाई आ जाते हैं, कोई काम शाम हो तो वो कर लेते हैं, साथ सफ़ा होती है,
तो वो देख लेती है। अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, जिस दिन ऑपरेशन होगा उस दिन ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो उस दिन तो मैं भी जाऊँगी और वहाँ से आप ही भी आ जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैंने सूजी भी भून कर रख दी है और प्याज मैंने काट ली थी। अब इसमें आधी प्याज जो है ना मैंने साथ ही रख दूँगी, और आधी प्याज में जो है ना वो मेरे पास ग्रीन चटनी पड़ी थी, ये मैं सिंध से लाई थी, आपने देखा ही होगा मेरे व्लॉग्स में। ये मैं सिंध से लाई थी, कच्चे आम की चटनी बनी हुई होती है बड़े मज़े की। तो बस आधी प्याज में ये मिक्स कर दी। भटूरों के साथ जो है ना ये वाली प्याज भी बहुत मज़े की लगती है। अचार मिक्स कर लो प्याज में तो वो भी अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास ये थी तो मैंने ये डाल दी। और ये ग्रीन चटनी जो है ना मैं हमेशा अपने फ्रिज में बना के रखती हूँ, धनिया और पुदीने की, तो बस दही में भी ये भी मिला लेंगे। तो ये चीज़ें जो है ना छोले भटूरों के साथ अच्छी लगती हैं, मज़े की लगती हैं। कटी हुई प्याज हो, रायता हो और गरम गरम भटूरे हों, साथ में चने बने हुए हों, तो मज़ा आ जाता है नाश्ता करने का। तो बस थोड़े बहुत निहारी के लवाजमात भी काट लेंगे यहाँ पर, हरी मिर्चें और अदरक वगैरह काट के रख लूँगी। लीमू जो है ना मेरे पास है नहीं, वरना लीमू भी काटती। लीमू मैंने मामू को कहा है कि वहाँ से आते हुए जो है ना लीमू लेते आना, क्योंकि यहाँ पर अच्छे नहीं मिल रहे थे, बड़े सूखे सूखे से थे। बस उसके बाद जो है ना अब डायरेक्ट मैं मिल रही हूँ आपसे ये नाश्ते के टाइम पर। यहाँ बस दस्तरखान लगा दिया गया है और सब जो है ना बैठ गए नाश्ते के लिए। और इससे पहले जो है ना मामू आए, सब कुछ हुआ, मैं फिर नहाने चली गई थी और कपड़े वगैरह चेंज किए, तो मुझे मौका ही नहीं मिला ज़्यादा वीडियो बनाने का। तो बस मैंने अभी जो है ना डायरेक्ट बस कैमरा उठाया और ये क्लिप आप लोगों के लिए शूट किया। तो यहाँ बैठकर सब जो है ना नाश्ता कर रहे हैं, और गरम गरम भटूरे जो है ना मामू फ्राई कर रहे हैं, जैसा कि मामू ने कहा था कि वो आके फ्राई करेंगे। तो इसलिए जो है ना जैसे ही मैंने कढ़ाई रखी, मामू किचन में पहुंच गए कि लाओ जो है ना अब मैं फ्राई करता हूँ भटूरे और सब लोग करें नाश्ता। तो बस मामू की हेल्प के लिए यहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ, साथ साथ जो है ना मामू को अभी मेरी किचन का पता तो नहीं है, लेकिन ये है कि चलो मैं थोड़ी हेल्प कर रही हूँ, उनकी पेड़े वगैरह सीधे करके उन्हें दे रही हूँ। बस मामू जो है ना यहाँ पर गरम गरम भटूरे फ्राई कर रहे हैं, और जैसे जैसे फ्राई होते जा रहे हैं और वैसे वैसे दस्तरखान पे जा रहे हैं। तो गरम गरम भटूरे खाने का मज़ा ही अलग है सबके साथ। तो मज़ा आ रहा है, आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत टाइम बाद बच्चे जो है ना इस तरह से आए हैं सारा दिन के लिए। आज का दिन तो बड़ा अच्छा गुजरने वाला है सबके साथ ही। तो जितना हो सकेगा मैं वीडियो बनाऊंगी सबके लिए। और ये होता है ना कि मसरूफ़ हो जाती हूँ बीच में, फिर कैमरा ऑन करना भूल जाती हूँ, लेकिन जो जो होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल तो आप ये देखेंगे मामू कितने अच्छे जो है ना हाथों से बड़ी कर लेते हैं। बस ये हाथों से बड़ी करना मुझे नहीं आती पूरी। नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने काटा केक, क्योंकि मामू की सालगिरह थी तो मामू केक लेकर आए थे। तो फिर हम लोगों ने जो है ना ये केक काटा यहाँ पर। यार इसे कटा लो यार। चलो 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 बाबा के साथ काटो आदि। हैप्पी बर्थडे टू यू। सारा टेढ़ा करना है। हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी जैसा कि आपने देखा हम लोगों ने केक कट वगैरह किया, उसके बाद जो है ना बैठकर यहाँ पर बातें की, केक वगैरह खा लिया गया। हादी ने खूब तंग किया केक काटते हुए, कीमा बनाया केक का। तो बस यहाँ हम लोग बैठ गए, फिर उसके बाद थोड़ी देर आराम वगैरह भी किया और बातें भी की। बाहर आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, धूप भी है, कभी बारिश हो रही है, कभी बादल हो रहे हैं, तो बड़ा अच्छा सा मौसम हो रहा है। तो बस दिन इसी तरह गुजर गया। शाम की चाय वगैरह भी पिला दी। अब टाइम हो गया हम लोगों के जाने का। निहारी जो है ना हम लोगों ने सुबह नहीं खाई थी, इसलिए फिर अभी जो है ना ये 7 बजे इन लोगों ने खाना खाया निहारी का, तो वहाँ मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई। तो बस सारा दिन ऐसे ही गुजर गया। अभी 8 बजे का टाइम है और मामू जो है ना वापस जा रहे हैं, राइड बुला लिया मामू ने। तो बस यहाँ पर जो है ना वापसी का टाइम हो गया इनकी। अल्लाह हाफिज़ फरियाल, हादी अल्लाह हाफिज़ करो, बाय बाय। चलो साकिब ड्यूटी। ये अब मार कर गया। खोला अभी हो गया जी नेक्स्ट डे। और रात जो है ना मामू चले गए थे, और उसके बाद बस हम लोगों ने भी देर से खाना वाना खाया, फिर सो गई थी, थकी हुई थी सुबह की, कोई मज़ीद व्लॉग नहीं बनाया। तो अभी मैंने जो है ना व्लॉग का स्टार्ट किया है। सुबह उठ गई थी, नाश्ता वगैरह कर लिया, और शुमाइला के लिए जो है ना नाश्ता बनाकर मैंने साथ पैक कर लिया। मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल आज, और रात जो है ना बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। बहुत मज़ा भी आया सबके साथ, लेकिन थक भी गई थी। आज जो धूप बड़ी तेज़ निकली हुई है, गर्मी सी हो रही है बाहर। कोई 10 बजे का टाइम है, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि शुमाइला नाश्ते का वेट कर रही थी। तो बस हॉस्पिटल पहुँच गई हूँ, और बहुत तेज़ धूप हो रही है। हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा वीडियो बनाना अलाउ नहीं होता, आपको पता ही है सभी को। अंदर जाकर मैं इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाऊँगी, लेकिन आज पूरा दिन जो है ना मेरा हॉस्पिटल में ही गुजरने वाला है।
और पार्किंग भी आज बहुत फुल लग रहा है, बहुत ज़्यादा रश है हॉस्पिटल में। तो बस जैसे तैसे करके हमें पार्किंग मिल गई है और अब आ गई हूँ मैं वार्ड में। यहाँ शुमाइला जो है ना अभी सो कर ही उठी थी, सुबह इंजेक्शन वगैरह लगवा कर जो है ना ये फिर से सो गई थी। और रात का इसके पास जो है ना जूस वगैरह पड़ा था वो पी लिया था। बस अभी 10 बजे मैं पहुँची हूँ, इसके लिए अंडा पराठा बना के लेकर आई हूँ और इसको जो है ना अब नाश्ता करवाऊँगी और चाय भी घर से लेकर आई हूँ। तो बस शुमाइला नाश्ता कर ले और फिर सारा दिन जो है ना हम लोग वार्ड में बैठ बैठ के थक गए थे। अभी शाम हो गई और मैं शुमाइला को लेके बाहर आ गई थी थोड़ी देर के लिए, कि थोड़ी सी जो है ना खुली हवा में जाके बाहर बैठते हैं हम दोनों। तो बस हम यहाँ पर बैठे हुए और वसी गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए और वापसी में वसी जो है ना पिज़्ज़ा लेकर आ गए थे, क्योंकि अब रात के खाने का टाइम भी हो ही गया था, 8 बज रहे हैं। बीच बीच में थोड़े थोड़े से क्लिप बनाए, बाहर बैठकर ही हम लोगों ने खाया भी और शुमाइला को भी यहीं पर ही खिलाया। और साथ में जो है ना बचा वो पिज़्ज़ा उसके लिए मैं रख आई थी। मैंने कहा रात को लेट नाइट अगर भूख लगे तो खा लेना, और इंजेक्शन वगैरह भी लगवा दिया था। तो बस अभी मेरी वापसी हो रही है घर की तरफ। तो इस तरह से जो है ना मेरा दिन गुजर गया आज पूरा हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, लेकिन जितना हुआ छोटे छोटे से क्लिप मैंने जो बनाए जो किया वो आप लोगों के साथ शेयर किया। दिन में काफ़ी सारे काम भी थे, टेस्ट वगैरह भी करवाए, उसके लैब वगैरह के चक्कर लगे, तो वो सब मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो बस अभी घर पहुँची हूँ, तो आज घर पर भी जो है ना मज़दूर आए हुए थे, मकान मालिक आए हुए हैं, तो उन्होंने जो है ना घर में ही जो रुके हुए काम थे वो करवाएं। जैसे हमारे वॉशरूम्स में एग्जॉस्ट फ़ैन नहीं लगे थे वो लगवा के दिए हैं आज, और किचन में ये फ़ैन लगाया है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना धूल मिट्टी हो गई है घर में, फिर से ही सारे वॉशरूम वगैरह जो है ना मैंने धोए थे, घर की सफाई की थी, अब फिर से धोने पड़ेंगे, फिर से करना पड़ेगा, लेकिन खैर है कोई नहीं, अब करना तो है। तो बस मैं कर लूँगी अपने ये काम, और इसके साथ ही जो है ना मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।